कहानी। भ्रष्टाचार, पति पत्नी के बीच ठंडे पड़ते रिश्ते की कहानी। मोहिनी ने पर्स से रुमाल निकाला और चेहरा पोंछते हुए गोविंद सिंह के सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। चाय और ठंडा पिलाकर तुम पिछले 1 महीने से मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मोहिनी झुंझलाते हुए बोली। पहले ये बताओ कि आज चेक तैयार है या नहीं। वह सरकारी लेखा विभाग में पहले भी कई चक्कर लगा चुकी थी। उसे इस बात की कोफ्त थी कि गोविंद सिंह को हिस्सा दिए जाने के बावजूद काम देरी से हो रहा था। उसके धन, समय और ऊर्जा की बर्बादी हो रही थी। इसके अलावा गोविंद सिंह अश्लील एवं द्व्यर्थी संवाद बोलने से बाज नहीं आता था। गोविंद सिंह मौके की नजाकत को भांप कर बोला, तुम्हें तंग करके मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। मैं खुद चाहता हूं कि साहब के दस्तखत हो जाएं, किंतु विभाग ने जो इतराज तुम्हारे बिल पर लगाए थे उन्हें तुम्हारे बॉस ने ठीक से रिमूव नहीं किया। हमारे सर ने तो रिमूव कर दिया था, मोहिनी बोली, पर आपके यहाँ से उल्टी खोपड़ी वाले क्लर्क फिर से नए ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। 25 कूलरों की खरीद का बिल मैंने ठीक करके दिया था, अब उस पर एक और नया इतराज लग गया है। क्या करें मैडम, सरकारी काम है। आपने तो एक ही दुकान से 25 कूलरों की खरीद दिखा दी है। मैंने पहले भी आपको सलाह दी थी कि 5 दुकानों से अलग अलग बिल लेकर आओ। फिर तो 4 दुकानों से फर्जी बिल बनवाने पड़ेंगे। 4 नहीं, 5 बिल फर्जी कहो। कूलर तो आप लोगों ने एक भी नहीं खरीदा, गोविंद सिंह कुछ शरारत के साथ बोला। ये बिल जिसने भेजा है उसको बोलो, तुम्हारा बॉस अपने आप प्रबंध करेगा। नहीं, वो नाराज हो जाएगा। उसने इस काम पर मेरी ड्यूटी लगाई है। तब अपने पति को बोलो, मैं इस तरह के काम में उनको शामिल नहीं करना चाहती। क्यों? क्या उनके दफ्तर में सारे ही साधु संत हैं? ऐसे काम होते नहीं क्या? आजकल तो सारे देश में मंत्री से लेकर संतरी तक जुगाड़ और सेटिंग में लगे हैं। मोहिनी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर वहां पर मौन छाया रहा। आखिर मोहिनी ने चुप्पी तोड़ी। बोली, तुम हमारे 5% के भागीदार हो। ये बिल तुम ही क्यों नहीं बनवा देते? बड़ी चालाक हो मैडम, नया काम करवाओगी। खैर, मैं बनवा दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? 200 - 400 रुपए, जो तुम्हारी गांठ से खर्च हो, मुझसे ले लेना। अरे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। पूरा दिन हमारे साथ पिकनिक मनाओ, किसी होटल में ठहरेंगे, मौज करेंगे। गोविंद सिंह बेशर्मी से कुटिल हंसी हंसते हुए मोहिनी को तौल रहा था। मैं जा रही हूँ, कहते हुए मोहिनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसे मालूम था कि इन सरकारी दलालों को कितनी लिफ्ट देनी चाहिए। गोविंद सिंह समझौतावादी एवं धीरज रखने वाला व्यक्ति था। वह जिससे जो मिले वही लेकर अपना काम निकाल लेता था। उसके दफ्तर में मोहिनी जैसे कई लोग आते थे। उनमें से अधिकांश लोगों के काम फर्जी बिलों के ही होते थे। सरकारी विभागों में खरीदारी के लिए हर साल करोड़ों रुपए मंजूर किए जाते हैं। इनको किस तरह ठिकाने लगाना है, ये सरकारी विभाग के अफसर बखूबी जानते हैं। इन करोड़ों रुपयों से गोविंद सिंह और मोहिनी जैसों की सहायता से अफसर अपनी तिजोरियां भरते हैं और किसी को हवा भी नहीं लगती। 25 कूलरों की खरीद का फर्जी बिल जुटाया गया और लेखा विभाग को भेज दिया गया। इसी तरह विभाग के लिए फर्नीचर, किताबें, गुलदस्ते, क्रॉकरी आदि के लिए भी खरीद की मंजूरी आई थी। अतः अलग अलग विभागों के इंचार्ज जमा होकर बॉस के साथ बैठक में मौजूद थे। बॉस उन्हें हिदायत दे रहे थे कि पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, ताकि कभी अचानक ऊपर से अधिकारी आकर जांच करे तो उन्हें फ्लॉप किया जा सके। और ये तभी संभव है जब आपस में एकता होगी। सारा पेपर वर्क ठीक ढंग से पूरा कराने के बाद बॉस ने मोहिनी की ड्यूटी गोविंद सिंह से चेक लेकर आने के लिए लगाई थी। बॉस को मोहिनी पर पूरा भरोसा था। वह पिछले कई सालों से लेखा विभाग से चेक बनवा कर ला रही थी। गोविंद सिंह को मोहिनी से अपना तयशुदा शेयर वसूल करना था, इसलिए उसने प्रयास करके उसके पेपर वर्क में पूरी मदद की। सारे ऑब्जेक्शन दूर करके चेक बनवा दिया। चेक पर दस्तखत कराकर गोविंद सिंह ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया और मोहिनी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर 2 बजे मोहिनी ने उसके केबिन में प्रवेश किया। वह मोहिनी को देखकर हमेशा की तरह चहका,
आओ मेरी मैना, आओ। पर उसने इस बार चाय के लिए नहीं पूछा। मोहिनी को पता था कि चेक बन गया है, अतः वह खुश थी। बैठते हुए बोली, आज चाय नहीं मंगाओगे? गोविंद सिंह आज कुछ उदास था। बोला, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। कहो तो तुम्हारे लिए मंगा दूं। अपनी उदासी का कारण मुझे बताओगे तो मन कुछ हल्का हो जाएगा। सुना है वह बीमार है और जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है। वह कौन? अच्छा, समझी, तुम अपनी पत्नी कमलेश की बात कर रहे हो। गोविंद सिंह मौन रहा और ख्यालों में खो गया। उसकी पत्नी कमलेश उससे 3 साल पहले झगड़ा करके घर से चली गई थी। बाद में भी वह खुद न तो गोविंद सिंह के पास आई और न ही वह उसे लेने गया था। उन दोनों के कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों के बीच झगड़े का कारण खुद गोविंद सिंह था। वह घर पर शराब पीकर लौटता था। कमलेश को ये सब पसंद नहीं था। दोनों में पहले वाद विवाद हुआ और बाद में झगड़ा होने लगा। गोविंद सिंह ने उस पर एक बार नशे में हाथ क्या उठाया, फिर तो रोज का ही सिलसिला चल पड़ा। एक दिन वो घर लौटा तो पत्नी घर पर न मिली। उसका पत्र मिला था, हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। चलो, बड़ा अच्छा हुआ जो अपने आप चली गई। गोविंद सिंह ने सोचा कि बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी औरत के साथ गुजारा करना उसे भी कठिन लग रहा था। अब रोज रात में शराब पीकर आने पर उसे टोकने वाला कोई न था। जब कभी किसी महिला मित्र को साथ लेकर गोविंद सिंह घर लौटता तो सूना पड़ा उसका घर रात भर के लिए गुलजार हो जाता। कहाँ खो गए गोविंद? मोहिनी ने टोका तो गोविंद सिंह की तंद्रा भंग हुई। कहीं भी नहीं, गोविंद सिंह ने अचकचाकर उत्तर दिया। फिर अपनी दराज से मोहिनी का चेक निकाला और उसे थमा दिया। चेक लेते हुए मोहिनी बोली, मेरा एक कहना मानो तो तुमसे कुछ कहूँ। क्या पता मेरी बात को ठोकर मार दो। तुम जिद्दी आदमी जो ठहरे। वादा करता हूँ, आज तुम जो भी कहोगी मान लूंगा। गोविंद सिंह बोला। तुम कमलेश से अस्पताल में मिलने जरूर जाना। यदि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो एक अच्छे इंसान की तरह पेश आना। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मायूस गोविंद सिंह बोला। यदि ऐसा होता तो वह मुझसे मिलने कभी न कभी जरूर आती। वो एक बार गुस्से में जो गई तो आज तक लौटी नहीं। नहीं कभी फोन किया। तुम अपनी शर्तों पर प्रेम करना चाहते हो। प्रेम में शर्त और जिद नहीं चलती। प्रेम चाहता है समर्पण और त्याग। तुम शायद ऐसा ही कर रही हो। मैं समर्पण का दावा नहीं कर सकती पर समझौता करना जरूर सीख लिया है। आजकल प्रेम में पैसे की मिलावट हो गई है। पर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे वेतन से संतोष था। रिश्वत के चंद टिकों के बदले में वह तुम्हारी शराब पीने की आदत और रात को घर देर से आने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुमसे वादा कर लिया है इसलिए उसे देखने अस्पताल जरूर जाऊंगा। लेकिन समझौता कर पाऊंगा या नहीं, अभी कहना मुश्किल है। गोविंद सिंह ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया। मोहिनी को गोविंद सिंह की हालत पर तरस आ रहा था। वह उसे उसके हाल पर छोड़कर दफ्तर से बाहर आ गई और सोचने लगी, इस दुनिया में कौन क्या चाहता है। कोई धन दौलत का दीवाना है तो कोई प्यार का भूखा है, पर क्या हर एक को उसकी मनचाही चीज मिल जाती है। गोविंद सिंह की पत्नी चाहती है कि ड्यूटी पूरी करने के बाद पति शाम को घर लौटे और प्रतीक्षा करती हुई पत्नी की मिलन की आस पूरी हो। गोविंद सिंह की सोच अलग है। वह ढेरों रुपए जमा करना चाहता है ताकि उनके सहारे सुख खरीद सके। पर रुपया है कि जमा नहीं होता। इधर आता है तो उधर फुर हो जाता है। मोहिनी बाहर आई तो श्याम सिंह चपरासी ने आवाज लगाई, मैडम जी, आपके चेक पर साहब से दस्तखत तो मैंने ही कराए थे। आपका काम था इसलिए जल्दी करा दिया, वरना ये चेक अगले महीने मिलता। मोहिनी ने अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला। फिर मुस्कुराते हुए पूछ लिया, श्याम सिंह, एक बात सच सच बताओगे, तुम रोज इनाम से कितना कमा लेते हो? यही कोई 400-500 रुपए। श्याम सिंह बहुत ही हैरानी के साथ बोला। तब तो तुमने बैंक में बहुत सा धन जमा कर लिया होगा। कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? मैडम जी, गिगियाते हुए श्याम सिंह बोला, रुपए कहाँ बचते हैं। कुछ रुपया गांव में माँ बाप और भाई को भेज देता हूँ। बाकी ऐसे ही खाने पीने, नाते रिश्तेदारों पर खर्च हो जाता है। अभी पिछले महीने साले को बेकरी की दुकान खुलवा कर दी है।
फिर वेतन तो बैंक में जरूर जमा कर लेते होंगे। अरे, कहाँ जमा होता है। अपनी झोपड़ी को तोड़कर 4 कमरे पक्के बनाए थे, इसलिए 1 लाख रुपए सरकार से कर्ज लिया था। वेतन उसी में कट जाता है। श्याम सिंह की बातें सुनकर मोहिनी के सिर में दर्द हो गया। वह सड़क पर आई और ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने दफ्तर पहुंच गई। बॉस को चेक पकड़ाया और अपने केबिन में आकर थकान उतारने लगी। मोहिनी की जीवन शैली में भी कोई आनंद नहीं था। वह अक्सर देर से घर पहुंचती थी। जल्दी पहुंचे भी तो किसके लिए। पति देर से घर लौटते थे। बेटा पढ़ाई के लिए मुंबई जा चुका था। सूना घर काटने को दौड़ता था। बंगले के गेट से लान को पार करते हुए वह थके कदमों से घर के दरवाजे तक पहुंचती। ताला खोलती और सूने घर की दीवारों को देखते हुए उसे अकेलेपन का डर पैदा हो जाता। पति को वह उलाहना देती कि जल्दी घर क्यों नहीं लौटते हो, पर जवाब वही रटारटाया होता, मोहिनी, घर जल्दी आने का मतलब है अपनी आमदनी से हाथ धोना। ऊपरी आमदनी का महत्व मोहिनी को पता है। यद्यपि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर इस तरह की जिंदगी जीना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसकी, पति की, गोविंद सिंह की, श्याम सिंह की, बॉस की और जाने कितने लोगों की मजबूरी। शायद पूरे समाज की मजबूरी। भ्रष्टाचार में कोई भी जानबूझकर लिप्त नहीं होना चाहता। भ्रष्टाचारी की हर कोई आलोचना करता है। दूसरे भ्रष्टाचारी को मारना चाहता है, पर अपना भ्रष्टाचार सभी को मजबूरी लगता है। इस देश में न जाने कितने मजबूर पल रहे हैं। आखिर ये मजबूर कब अपने खोल से बाहर निकलकर आएंगे और अपनी भीतरी शक्ति को पहचानेंगे। मोहिनी का दफ्तर में मन नहीं लग रहा था। वह छुट्टी लेकर 2.5 घंटे पहले ही घर पहुंच गई। चाय बनाकर पी और बिस्तर पर लेट गई। उसे पति की याद सताने लगी, पर दिनेश को दफ्तर से छुट्टी करके बुलाना आसान काम नहीं था, क्योंकि बिना वजह छुट्टी लेना दिनेश को पसंद नहीं था। कई बार मोहिनी ने आग्रह किया था कि दफ्तर से छुट्टी कर लिया करो, पर दिनेश मना कर देता था। सच पूछा जाए तो इस हालात के लिए मोहिनी भी कम जिम्मेदार न थी। वह स्वयं ही नीरस हो गई थी। इसी कारण दिनेश भी पहले जैसा हंसमुख न रह गया था। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जीवन का सच्चा सुख तो उसने खो दिया। जिम्मेदारियों के नाम पर गृहस्थी का बोझ उसने जरूर ओढ़ लिया था, पर वह दिखावे की चीज थी। इस तरह की सोच मन में आते ही मोहिनी को लगा कि उसके शरीर से चिपकी पत्थरों की परत अब मोम में बदल गई है। उसका शरीर मोम की तरह चिकना और नर्म हो गया था। बिस्तर पर जैसे मोम की गुड़िया लेटी हो। उसे लगा कि उसके भीतर का मोम पिघल रहा है। वह अपने आप को हल्का महसूस करने लगी। उसने उड़ी हुई चादर फेंक दी और एक मादक अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से अलग खड़ी हुई। तभी उसे शरारत सूझी। दूसरे कमरे में जाकर दिनेश को फोन मिलाया और घबराए आवाज में बोली, क्या कर रहे हो। अचानक मोहिनी का फोन आने से दिनेश घबरा सा गया। उसने पूछा, खैरियत तो है। कैसे फोन किया। बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर के पास नहीं गई तो मर जाऊंगी। तुम जल्दी आओ। इतना कहने के साथ ही मोहिनी ने फोन काट दिया। अब मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बड़ा मजा आएगा। दिनेश को दफ्तर छोड़कर तुरंत घर आना होगा। मोहिनी की शरारत और शोखी फिर से जाग उठी थी। वह गाने लगी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी में, मेरा लाखों का सावन जाए। गीजर में पानी गर्म हो चुका था। वह बाथरूम में गई। बड़े आराम से अपना एक एक कपड़ा उतार कर दूर फेंक दिया और गर्म पानी के फुआरे में जाकर खड़ी हो गई। गर्म पानी की बौछारों में मोहिनी बड़ी देर तक नहाती रही। समय का पता ही नहीं चला कि कितनी देर से कालबेल बज रही थी। शायद दिनेश आ गया होगा। मोहिनी अभी सोच ही रही थी कि पुनः जोरदार, लंबी सी बेल गूंजने लगी। बाथरूम से निकलकर मोहिनी वैसे ही गीला शरीर लिए दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। आई ग्लास से झांक कर देखा तो दिनेश परेशान चेहरा लिए खड़ा था। मोहिनी ने दरवाजा खोला। दिनेश ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी राजा के रंगमहल में फुआरे के मध्य खड़ी नग्न प्रतिमा की तरह एकदम जड़ होकर मोहिनी खड़ी थी। दिनेश भी एकदम जड़ हो गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है।
2 मिनट के बाद जब उसने खुद को संभाला तो उसके मुंह से निकला, तुम आखिर क्या कर रही हो? मोहिनी तेजी से आगे बढ़ी और दिनेश को अपनी बाहों में भर लिया। दिनेश के सूखे कपड़ों और उसकी आत्मा को अपनी जुल्फों के पानी से भिगोते हुए वह बोल पड़ी, बताऊं क्या कर रही हूं, भ्रष्टाचार। और इसी के साथ दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े।